मुल्की मईशत की उलझी हुई डोर का कोई सिरा अभी तक हुकूमत के हाथ नहीं आ सका है। ज़र मुबादला ज़खायर में मामूली सी बेहतरी आई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़खायर 25 करोड़ 80 लाख डॉलर के मामूली इजाफे के बाद 4 अरब 60 करोड़ डॉलर हो गए हैं। लेकिन सूरत हाल बदस्तूर हम ये कह सकते हैं कि अलार्मिंग ही है, क्योंकि मौजूदा ज़खायर से सिर्फ 3 हफ्तों की दरामदात हो सकती हैं। और करेंसी डीलर्स का ये मानना है कि कौमी बैंक ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर करने के लिए मार्केट से डॉलर ख़रीद रहा है। दूसरी तरफ IMF को राम करने की कोशिशों में है कि किसी तरह मुल्क में मज़ीद डॉलर्स आ जाएं, IMF से हमें पैसे मिल जाएं ताकि ज़ाहिर है कारोबारी ज़िंदगी चल सके। लेकिन IMF जो है ये अपनी सख्त शराइत से पीछे हटने को तैयार नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद सेक्रेटरी फाइनेंस के ज़रिए IMF को तहरीरी तौर पर दरख्वास्त भेजी गई है कि आप अपना जायज़ा जो मिशन है या आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद भेजें ताकि 7 अरब डॉलर्स के मालियत के तौसीफ़ फ़ंड्स के जो मामला है इस पर जो डेडलॉक है इसको ख़त्म किया जा सके। क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत को अब यह दराक हो गया है कि अब फौरी तौर पर IMF प्रोग्राम को बहाल करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता बाकी नहीं बचा है। ये वही हुकूमत है जो एक अरसे तक इकॉनमी के बहरान को इमरान खान की हुकूमत पर डालती आई है। नाज़रीन, दूसरी तरफ दोस्त ममालिक सऊदी अरब ने भी ग्रांट डिपॉजिट और सरमायाकारी सबको मौशी इस्लाहात से मशरूत कर दिया है। सऊदी वज़ीर ख़जाना ने एक बयान दिया कि पहले तो किसी शर्त के बगैर पैसे दे दिया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सऊदी अरब गैर मशरूत ग्रांट्स का अब जो तरीक़ाकार है ये बदल रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र की मदद जारी रहेगी, लेकिन उन्हें भी चाहिए कि मौशी इस्लाहात करें। इस बयान के बाद हुकूमती हलके मज़ीद परेशान हो गए हैं कि अब कैसे मामलात सही होंगे। अब बात बढ़कर यहाँ तक पहुँच गई है कि हुकूमत कारोबारी अफराद से भी अब अपील कर रही है कि वो डॉलर्स छुपाने के बजाय मार्केट में ले आएँ और इसको इन्वेस्ट करें। उधर बरामदात में मुसलसल कमी भी हुकूमत के लिए दर्द सर बनी हुई है। हालिया रिपोर्ट से हमें ये पता चलता है कि दिसंबर 2022 में टेक्सटाइल और कपड़ों की बरामदात में 16% कमी हुई है। बरामदात का हदफ पूरा हो नहीं रहा है, इससे भी हुकूमत टेंशन में है। डॉलर्स बचाने के लिए एलसीज ना खोलने से मार्केट का ज़ाहिर एक बैलेंस ख़राब हो रहा है। मकामी जो बैंक हैं उन्होंने ऑयल कंपनीज़ की पेट्रोल इंपोर्ट एलसीज खोलने से भी इनकार कर दिया है, और फिर एलसीज ना खुलने से फरवरी के आगाज़ में पेट्रोल की क़िल्लत का भी ख़दशा पैदा हो रहा है। अब देखना यह है कि शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है कैसे ये जो मुआशी बहरान दिन ब दिन बढ़ रहा है इसको कंट्रोल करेंगे। डार साहब का कोई जादू क्यों नहीं चल रहा है। एक जारी जो एक सियासी हंगामा खेज़ी है ये मईशत को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। क्यों नए इंतखाबात की तरफ जाकर नई हुकूमत जो भी आए वो IMF के साथ मामलात को डील करे, इस तरफ क्यों सोचा नहीं जा रहा है। मैं बात करूँगी, मुझे डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माहिर मौशियात वो ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, डॉलर 229 रेट पर चला गया है, इंटर बैंक में और रेट है, ओपन मार्केट में और रेट है। आप डॉक्टर वकार मसूद जो हैं वो लगभग तमाम ही हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो आए हैं, उनको भी अब इस टीम का हिस्सा बना लिया गया है, वो मामलात को खुद संभाल देंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि जब तक IMF से मामलात आपके सीधे नहीं होंगे, IMF से आपको पैसे नहीं मिलेंगे, ना तो कोई दूसरा मुल्क आपको पैसे देगा, ना ही आपकी जो बिगड़ती हुई मईशत है इसको कोई संभाला मिलेगा? बहुत शुक्रिया आपका। पहले मैं आपसे यह कर दूं कि जो कुछ पिछले 11 महीने में मईशत को जिस तरह दानिस्ता तबाह किया गया है वो एक गठजोड़ का नतीजा है जिसके दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। ये गठजोड़ हुआ है पाकिस्तान की अशराफिया, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के सियासतदानों और बैरूनी अशराफिया का। अब आप देखेंगे कि तबाही बर्बादी के बाद 23 जनवरी को अमरीकी वफ्द यहाँ आएगा, वो आपसे डू मोर का मुतालबा करेंगे। उसी वक्त में जो है IMF का ये वफ्द आएगा और ये मामला तय हो जाएंगे। ये दानिस्ता तरीके से एक तबाही अमेरिका को हमसे अब क्या चाहिए, क्या डू मोर करें अमेरिका के लिए? जनाब अली, आपको पता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की नई लहर आ चुकी है। खतरा यह कि ये दहशतगर्दी की लहर कुछ दूसरी तंजीमें मगरिब तक भी ले जा सकती हैं। तो अब वो नई लहर को जिसको वो खुद फरोग दे रहे हैं दहशतगर्दी। मैंने तो 9/11 के बाद जो किताब लिखी थी उसमें यही लिखा था कि वॉर एंड टेरर का मकसद था दहशतगर्दी को फरोग देना, वो कामयाबी से हासिल कर लिया।
अब उसके फेस 2 में वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की नई लहर आई है और कम से कम 2 पड़ोसी ममालिक ने पाकिस्तान के ऊपर फायरिंग की है। आपको भी पता है, हमें भी पता है। देखिए डू मोर का जो खेल है, तो 23 जनवरी को यहाँ आएंगे, उनका वक्त आएगा, वो पाकिस्तान की मदद के लिए आएगा, डू मोर का मुतालबा करेगा और पहले से तय है कि IMF हमें कर्जा देगा, डिफॉल्ट की नौबत नहीं आएगी, हम उनकी तमाम शराइत मानेंगे। लेकिन ताखीर इसलिए की गई जिससे मईशत को तबाह हुआ, वो ताखीर इसलिए की गई कि जो आप मिनी बजट एक और लाना चाह रहे हैं उसका कोई जवाब तो हो। अब कहा जाएगा कि मईशत तो तबाह थी, हम डिफॉल्ट पे जा रहे थे, हुकूमत कह रही दिवालिया। नहीं, अगर ये मामलात हुकूमत अक्टूबर में ही IMF के साथ डील कर लेती है, IMF की शराइत जो अब माननी है इन्होंने और मजबूर होकर माननी है, डूमोर के मुतालबे पर वहाँ से ब्लैकमेल होकर आपने माननी है, ये अगर आपने अक्टूबर में मानी होती तो ये 4-6 महीनों में इतना नुकसान तो ना होता। मैं आपसे वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि दस्तावेजी सबूत हैं कि जानबूझ के ये खेल किया गया है, इसलिए कि मसला सिर्फ ये नहीं था कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में ये मामला तय हो सकते थे, मगर नहीं किए, क्योंकि उसके बाद एक और देखिए मुतवाजी मार्केट आई है। मैं बताऊं अब खेल क्या हुआ है पाकिस्तान, अभी तो 239 का रेट है, एक और मुतवाजी मार्केट है जो 75 साल में कभी नहीं थी, वो है उसका रेट है 260-265। अब जो IMF का पहला मुतालबा होगा वो ये होगा कि आप रुपए की कदर को मजीद आज़ाद छोड़ दें। उधर स्टेट बैंक के पास पैसे नहीं है कि सपोर्ट कर सके, उन्होंने बेस बना लिया कि जी 260 तो आपके यहाँ है एक रेट, मुतवाजी रेट। वो तबाही होगी कि $65 अरब की इंपोर्ट से। मैं उसी तरफ आपको इशारा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुल्की और बैरूनी अशराफिया का गठजोड़ है, वरना ये अक्टूबर में कर सकते थे। मोटी मोटी शराइत जरा एक दफ़ा फिर हमें बता दें कि डू मोर के साथ हमें IMF की ऐसी क्या शराइत माननी पड़ेंगी इकनॉमिकली जो मजीद जो है ना वो इस चुंगल में फंसते चले जाएंगे, आवाम पर कितना बोझ पड़ेगा, किस किस सेक्टर में पड़ेगा? जी वही मैं कह रहा था, डू मोर तो अमेरिका का होगा वॉर ऑन टेरर में। ये अब जो कहेंगे ये कहेंगे कि पहले तो आप रुपए की कदर को आज़ाद छोड़ दें, यानी अगर हम डॉक्टर साहब कह रहे थे कि 200 पर होना चाहिए, मेरा भी यही ख्याल था, लेकिन हमने 177 था फरवरी में, अब हम उसको लेके आ गए 229 पर। लेकिन एक मुतवाज़ी मार्केट क्रिएट की गई सट्टेबाजी करके और यहाँ से डॉलर को स्मगल करके, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। स्टेट बैंक ने किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, हमारे बॉर्डर पे जो लोग हैं उन्होंने भी नहीं रोका, स्मगलिंग जारी है, उससे वो 260 नहीं। और अब मिन्नतें करने पे आ गए हैं कारोबारी लोगों से कि प्लीज अपने अल्लाह के वास्ते अपने डॉलर मार्केट में ले आए आप। तो आप जरूर करें, लेकिन अगर बॉर्डर से रोक ले तो पैसा जाना रुक जाएगा, तो पहले ही बेहतर हो जाएगा, लेकिन हम नहीं करना चाहते। मैं वही अर्ज कर रहा था। देखिए बात क्या है, अब खेल क्या है, इस वक्त ये सूरत हाल है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। IMF से आपको किस्त मिल जाएगी, दोस्त ममालिक से आपको पैसे मिल जाएंगे, जनेवा कॉन्फ्रेंस के बाद आपको जो 8.8 अरब डॉलर के किस्तों में मिलने वो मिलने शुरू हो जाएंगे, नए कर्जे मिलेंगे, फिर भी आपकी मईशत बेहतर नहीं होगी, सिर्फ बहरान कुछ अरसे के लिए टलेगा। यानी पाकिस्तान को फंसा दिया गया है और मेरे पास दस्तावेजी सबूत हैं कि पाकिस्तान में जितनी हुकूमतें आई हैं वो बेचैन रही हैं कि हम IMF के प्रोग्राम में रहें, और लोगों को ताज्जुब होगा, मेरे पास दस्तावेजी सबूत है कि IMF नहीं चाहता कि हम उसके चुंगल से बाहर निकलें। एक वक्त था IMF से दरख्वास्त कर रहा था कि आप हमें कर्जे की दरख्वास्त दे तो हम मंजूर करेंगे। एक वक्त था कि IMF अमेरिका हमसे कह रहा था तहरीरी तौर पर कि IMF से कर्जा लें और हमें मजबूर किया गया। तो ये साजिश है कि IMF के तहत वो हमारी मईशत को तबाह करते हैं। हुकूमतें इसलिए खुश होती हैं कि उसकी शराइत की आड़ में वो इस्लाहात करने के बजाय आवाम पे बोझ डाल के कहते हैं ये हो गया। अब मैं एक हल पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने आलोकात उठाए। अब ये सब इंतखाब ये सब बेकार की बातें हैं। अगर बल्दियाती इंतखाब एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो क्या उस इंतखाब के बाद जो हुकूमत आएगी तो जो हारेंगे वो एक्सेप्ट कर लेंगे? पाकिस्तान का मसला नंबर 2 है। ये माशी जो हमारा जो मसला है इंतखाबात और माशी ये जो सियासी इस्तेकाम, ये नंबर 2 है। असल मसला ये है कि 25 साल से तमाम हुकूमतों ने जो वायदे कौम से किए, स्ट्रक्चर जो उनके मंशूर में 3 बड़ी पार्टियों का कह रहा हूँ, अगर उसके 3 नुकात से उठा लें, तीनों पार्टियों के जो मुश्तरका मफाद है, ये वाहिद हल है पाकिस्तान को खुदकशी से बचाने का, इज्तिमाई खुदकशी से। वो ये अगले हफ्ते एक हमारी मीटिंग बुलाई जाए, कौमी सलामती कमेटी, जिसमें हुकूमत हो, तमाम फौज के नुमाइंदे हों, और वो तमाम पार्टियां जिसकी कौमी असम्बली में एक से ज़्यादा नशिस्त है उनको पाबंद किया जाए, वो तशरीफ़ लाएँ। तीनों पार्टियों को बताया जाए कि आपके इंतखाबी मंशूर में ये लिखा है वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, मईशत को दस्तावेजी बनाया जाएगा, GST को कम किया जाएगा, पेट्रोलियम लेवी को ख़त्म किया जाएगा और तवानाई के शुबे में इस्लाहात की जाएंगी। अगर ये कर लें तो पाकिस्तान की मईशत 6 महीने में बेहतर हो जाएगी। आप एक हलफनामा बनाएं, इस कमेटी में कोई डिस्कशन नहीं होगा, उनसे कहें ये आपके तीनों पार्टियों के मंशूर हैं, ये हम हलफनामे में लिख रहे हैं, आप मेहरबानी करके इस पर दस्तखत कर दें। उसके बाद एक कानून बनाया जाए
उसके बाद जब भी इलेक्शन हो, जो इलेक्शन फॉर्म है, इंतखाबी फॉर्म, उसमें जो कैंडिडेट्स किसी पार्टी की तरफ से आ रहा है, वो उस हलफनामे पे दस्तखत करे कि मैंने ये इस्लाहत करनी है, अगर ये हमारे यहाँ नहीं करते तो हमारा मैंडेट खत्म। ये वाहिद तरीका है, क्योंकि 25 साल से हम वायदे कर रहे हैं लोगों, इस हुकूमत के दौर में 1700 अरब रुपए के टैक्स लगाए जा चुके हैं IMF के। अभी जो कह रहे हैं GST बढ़ेगी या लेवी की मद में ये महंगाई हमारी होने वाली है, GST बढ़ाएंगे या लेवी की मद में ये बम गिराएंगे? देखिए, पेट्रोलियम लेवी बढ़ेगा, GST बढ़ेगा, गैस के नर्ख बढ़ेंगे, पेट्रोलियम के नर्ख बढ़ेंगे, बिजली के नर्ख बढ़ेंगे, रुपए की कदर गिराई जाएगी। ये तमाम चीज़, और शायद ये भी कहेंगे कि आप रुपए की कदर के साथ आप डिस्काउंट रेट को भी बढ़ा दें, जो पहले ही 16% है। ये तबाही का नुस्खा मैं आपको सब बता दूं, जो कि आप आवाम की बात की थी। मेरे मुल्क का इस वक्त रेट है महंगाई 24.5%, भारत का 6%। क्या कोई जवाब देगा कि अगर भारत में 6% है तो मेरे मुल्क में 24.5 क्यों है? देखिए ना, नजर आ रहा है कि अशराफिया का क्षेत्र है। और ये मैं बता दूं, जब IMF का प्रोग्राम हम करेंगे, जो हो चुका है, सारे मामला तय है, मैं आपको बता रहा हूं, ये गठजोड़ है। तो ये 35%। तो ये जब तक IMF से मामलात नहीं होंगे तो फिर LCs जो नहीं बंद है, ये भी नहीं खुलेंगी ना? तब तक तो नहीं खुलेंगी। 23 जनवरी को अमेरिकी वफ्द यहाँ आ रहा है, सब खेल हो चुका है। ये पहले से तयशुदा खेल था, गिराया गया है। अवाम पर टैक्सेस लगाने का, रुपए की कदर गिराने का, बिजली के नर्ख बढ़ाने का जवाब पैदा किया गया, और इस तरह इतना तबाह कर दिया गया है कि IMF की किस्त मिलने के बाद, दोस्त मिलने के बाद भी बुहरान खत्म होगा, मईशत ठीक नहीं होगी, और अगली हुकूमत फिर IMF कुछ रिजर्व्स बढ़ जाएंगे, कुछ हमारे पे थोड़ा सा बोझ कम हो जाएगा, हम अपनी जो पेमेंट्स है वो कर सकेंगे, कुछ बैलेंस कुछ हद तक हो जाएगा, मुकम्मल तो नहीं होगा। मुझे ये बताइए कि सऊदी अरब ने जो अपनी पॉलिसी में बदलाव लेकर आए हैं कि ये अब गैर मशरूत तौर पर पैसे ग्रांट्स जारी नहीं करेंगे, इसके पीछे आपको लगता है क्या वजह हो सकती है? उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि माजी में तो उन्होंने ग्रांट दी थी कि हमने आपको $1.5 अरब का तोहफा दिया नवाज शरीफ साहब के दौर में, ये जो आपने वापस नहीं करना है, वो वापस नहीं लेते। अब वो ये कह रहे हैं हम जो सूद पे डिपॉजिट रखेंगे, जैसे बैंकों में रखते हैं, तब भी आपको शर्त आयद करेंगे। बहुत बड़ा फर्क है, पहले तो ग्रांट देते थे जो आप वापस नहीं करते थे, अब वो सूद पे कर्जा देने के बाद वही कह रहे हैं जो अमेरिका कह रहा है, जो IMF कह रहा है, जी आप इस्लाहात करें। लेकिन इस्लाहात का मतलब ये क्या होता है? आवाम पे ऊपर टैक्सों का बोझ डालें। ये कोई नहीं कह रहा कि आप टैक्सों की चोरी रोकें, ये कोई नहीं कह रहा कि आप मईशत को दस्तावेजी बनाएं, कोई नहीं कह रहा कि मालदार तबकों पर टैक्स लगाएं, ये नहीं कहा जा रहा है। इस्लाहात करने का मतलब ये होता है कि आप आवाम पे टैक्सों का बोझ डाल दें, GST का जैसे आपने कहा, और इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाते चले जाएं। 35% महंगाई होने वाली है इसी IMF के प्रोग्राम के नतीजे में, जो आपने ताखिर दानिस्ता की, ताकि जवाब पैदा किया जा सके। ये पूरा एक गठजोड़ है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये हमने कौमी सलामती कमेटी के इजलास में यह हलफनामा नहीं लिया तो ये इस्लाहात कभी भी नहीं होंगी, और हमारे जौहरी प्रोग्राम को भी खतरा होगा। 22 करोड़ आवाम की जिंदगी जीरन हो जाएंगी, और पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा कि बेचैन रही हैं 23 हुकूमतें, वो IMF से कर्जा लें, और आइंदा भी बेचैन रहेंगी, और IMF हमें बच के निकलने नहीं देगा। अमेरिका मजबूर करेगा कि IMF के पास कर्जे जाएं। ये एक गठजोड़ है, उसका वाहिद बचने का तरीका वही है जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कराया जाए, खतरात खतरात खतरात।